उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक लेखपाल को लेके, क्या एबीटी यानी जो बोरिंग टेक्नीशियन का अभी आया था, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट और उसका कट ऑफ सडनली भागा था, क्या वैसा हाल लेखपाल का भी हो सकता है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ को लेके भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि वे आंसर की नहीं है, फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना सेफ हो सकता है, आपका स्कोर, इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी 90% व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम यूपी लेखपाल को लेके। अभी हाल ही में एबीटी यानी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आया था। सारे लोगों ने जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहा था, बताया था, सबके एक्सपेक्टेड कट ऑफ गलत हो गए, या सबके एक तरह से कहा जाए जो सोच रखी थी उतना कट ऑफ की सोच किसी ने रखी नहीं थी जितना कट ऑफ आ गया। कहाँ डीबी का कट ऑफ था, कहाँ उससे +30 आगे बढ़ गया फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो ये बिलीव ही नहीं होता है। बच्चे काफी कुछ बच्चे कोर्ट में लेके गए भी हैं कि इसको भर्ती को, लेकिन अब देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल इतनी बड़ी हाइक कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी और ना होनी भी चाहिए भाई। अगर आपको उतना कट ऑफ रखना था तो 50+ के पास बच्चों को बुलाने की जरूरत क्या थी टीवी में। ये तो वही बात हो गई कि एक बार उम्मीद जगह और फिर मैच खत्म कर दो। मेनली वहां पे डीबी जो मतलब कट ऑफ बढ़ा था, उसका मेन फोकस ये था कि ईडब्ल्यूएस को उन्होंने बेस मान लिया था, और ईडब्ल्यूएस को जब आप बेस मानेंगे तब तो फिर कट ऑफ भागती है, अनरिजर्व की कट ऑफ भागेगी, और यूआर की अगर कट ऑफ हाई हो गई तो फिर ओबीसी एससी की कट ऑफ घट नहीं सकती है, क्योंकि यूआर जो होता है वो बहुत से ओबीसी एससी के टॉपर बच्चों को सख्त करता है, तब जाके ओबीसी और एससी की कट ऑफ कटती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या यही लेखपाल में भी होने वाला है। तो देखिए, लेखपाल में डीबी स्किप इस समय एकदम हर यूट्यूबर कह रहा है। अच्छा, डीबी स्किप क्यों करना है भाई? अगर आप एक फर्जी में दिखाने के लिए डीबी में बैठ जाते हैं तो ये जानिए कि यूपी SSSC में वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। इससे होगा क्या कि ज्यादा बच्चे जितने बैठेंगे जो ऑलरेडी उस रैंक पे जॉब कर रहे हैं, उससे एक पद ऊपर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मोर देन 12 से अधिक भर्तियों के रिजल्ट आ चुके हैं। जो बच्चे लेखपाल में बैठे थे वो 12 से अधिक भर्तियों में सेलेक्ट भी हो गए होंगे। तो वो अगर डीबी स्किप नहीं करेंगे और दिखावे के लिए बैठ जाएंगे तो फिर वो एक सीट रिजर्व कर लेंगे जो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि यूपी SSSC में आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी तरह की वेटिंग लिस्ट होती नहीं है। तो फिर एक बच्चे की सीट आप बर्बाद कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि आप इसे स्किप ही कर दें। ठीक है, अब क्या इसका हाल हो जाएगा वैसा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए, उसमें इशू कुछ और था, वहां पे ईडब्ल्यूएस को बेस मान लिया गया था। लेखपाल में ऐसा कुछ होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है अगर लेखपाल में जो गेम चेंज कर सकते हैं, यानी कट ऑफ जो बढ़ाने के चांसेस हो सकते हैं, वो वही होंगे वो जिनके बारे में आपकी स्पेशल एसटीएफ बता रही थी। 4000 के आसपास के जो नकलची हैं, जिसमें से अभी तक कितने पकड़ाए हैं कितने नहीं पकड़ाए हैं ये पता नहीं है, ये आपके गेम चेंजर हो सकते हैं अगर होंगे। अगर लेखपाल का कट ऑफ भागता है तो उसके रीजन यही होंगे। ये 4000 जो नकलची बैठे हैं, साइलेंट किलर इन्हें आप कह सकते हैं लेखपाल में, ये आपका कट ऑफ अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये पाएंगे मोर देन 80+ मार्क्स। ठीक, सीधी बात है। तो ये अगर लेखपाल का कट ऑफ ऐसे भागेगा तो उसका रीजन यही होंगे, केवल मात्र यही। ठीक, डीबी स्किप करने से फायदा क्या होगा कि लेखपाल की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी कम होगी। ठीक, लोअर बच्चों को मौका मिलेगा, लोअर बच्चों को चांसेस मिलेगा, इसलिए डीबी स्किप करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर जैसे कि आपने देखा था बोरिंग टेक्नीशियन में कट ऑफ भागा था, तो वहां ईडब्ल्यूएस को बेस माना गया था। यहाँ पे कोई बेस वेस का है नहीं, यहाँ पे यही है, ये 4000 जो साइलेंट किलर है, यही आपका गेम बिगाड़ सकते हैं। अगर कट ऑफ भागता है, यानी जो कट ऑफ अब तक बताया जा रहा है, अगर उसके ऊपर भागता है तो डीबी भी स्किप होगी, और अगर ये बचे हुए हैं ना तो फिर तो कट ऑफ आपका भाग सकता है। तो यही एक रीजन होगा अगर लेखपाल का कट ऑफ भागता है, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं होगा। अब नुकसान किसको होगा अगर लेखपाल का कट ऑफ भागेगा? तो ओबीसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। सीटें कम भी हैं ओबीसी में, बच्चे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ लगभग 13,554 बच्चे हैं। ठीक है, अगर उसमें से मान लीजिए हम 2000 मान लेते हैं वो होंगे विकलांग कोटा में आते होंगे, तब भी यहाँ पे 11,554 बच्चे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 500 बच्चे या 500 फीमेल भी ओबीसी की है, तब भी लगभग 11,000 के आसपास के बच्चे हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे 11,000 बच्चे हैं और यहाँ पे जो सीटें हैं वो लगभग 2,174 के आसपास है।
तो अगर कट ऑफ हाइक होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस कैटेगरी को लेखपाल में होनी है, दूसरी किस कैटेगरी को होनी है, वो है आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्योंकि 6 इन्हें भी बुलाया गया है, 6.5 इन्हें भी बुलाया गया है। इनकी भी तादाद 5568 के पास है और कितनी सीटों पर है, 798 सीटों पर है। ठीक है, 798 सीट पे ये भी है, तो इनका भी अगर विकलांग और निकाल दिया जाए तो काफी बच्चे हैं। तो ये जो दो कैटेगरी है ना, ये बहुत झेलेगी। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बहुत ज्यादा झेल जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब अगर भागता है, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है। अब डीबी अगर आप स्किप करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होना है, जो कट ऑफ है वो ज्यादा भागने वाली नहीं है। उसका रीजन भाई, जो भी डीबी स्किप करेगा उसमें 80 प्लस वाले होंगे, 85 प्लस वाले होंगे। ठीक है, बहुत से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो होंगे वो शिफ्ट होते हैं यूआर में शिफ्ट होने, इसमें अच्छे खासे अमाउंट पे होंगे, क्योंकि यहाँ जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी सीटें उनकी टोटल तादाद जो 5323 है और कितनी सीटों पर है, तो लगभग 3200 सीटों पर है, 3271 सीट पर ये खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे यहाँ से भी ट्रांसफर होंगे और डीबी स्किप करेंगे, तो इससे कट ऑफ भागेगी। और मैक्सिमम कट ऑफ देखिए जो हो सकती है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की 78.75 से 79, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर इससे ज्यादा भागती है और कट ऑफ एबीटी वाली स्थिति होती है तो उसके रीजन ये लोग होंगे, ये जो साइलेंट किलर है ना, ये नकलची चीटर्स, ये होंगे आपके, इनकी वजह से भागेंगी नहीं। तो लेखपाल में आपका कट ऑफ 78.75 से 79 के बीच ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। एक सीधी बात है। ठीक है, ओबीसी में भी आपका जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं भागेगा, वो 78 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 78.50 के आसपास रहेगा, एससी में 75 और एसटी में 69.80 के आसपास ये रहेगा। ठीक है, फीमेल में ये आपका 76.75 के आसपास रहेगा, इससे ज्यादा का कट ऑफ नहीं जाने की उम्मीद है लेखपाल में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है आपका जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ कितना जा सकता है। भैया जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ कितना जा सकता है, पहली बात देखिए, पेपर कंडक्ट हुआ है, पेपर जो हुआ है अच्छा खासा ये कंडक्ट किया गया है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो अटेंडेंस रहा है ना, अटेंडेंस जो बच्चों ने अटेंड किया वो 50% बच्चों ने लगभग अटेंड किया है, जहां तक कि सुनने में आ रहा है 50% से ज्यादा बच्चों ने नहीं किया है, जो कि टोटल का लगभग 41,000 के आसपास होता है। ठीक है, 41,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने पेपर अटेंड किया, तो काफी कम बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आपको एक बात बता दूं, मैं 100% जो सेफ मानता हूँ, जो सेफ स्कोर यहाँ पे जो 100% मानता हूँ, क्योंकि जो पेपर का वो था, पेपर का टफनेस आप बताए तो एक तरह से मीडियम, न ज्यादा टफ था न ज्यादा ठीक इजी था। पेपर जो था वो मीडियम आया था, टफ भी नहीं आया था और इजी भी नहीं आया था, मीडियम आप कह सकते हैं। पेपर ठीक ठाक था, कोई ऐसी इशू नहीं थी। लेकिन देखिए अभी आंसर की आई नहीं है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया एकदम क्लियर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो स्कोर पा रहे हैं वो अपने को सेफ मान सकते हैं, सेफ मैं कहूंगा। ठीक है, यानी कि चांसेस है टाइपिंग के लिए उनके, तो वो ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ जाने की उम्मीदें हैं ना, वो आप मान के चलिए लगभग 63 के आप लगभग 64 नंबर मानिए, 64 नंबर अगर आपका है, ठीक है, 64 नंबर आपका अगर आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप एकदम सेफ जोन में आप है। ठीक है, तो 64 अगर आप पाते हैं तो आप सेफ हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप बात कर लें ओबीसी की, तो मैं कहूंगा ओबीसी में आप लगभग मान के चलिए 62 के आसपास अगर नंबर है, और ईडब्ल्यूएस में भी मैं कहूंगा 62 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो कट ऑफ हो सकती है वो नियर अबाउट हो सकती है 56 के आसपास अगर आप शेड्यूल कास्ट में पा रहे हैं, और 50 के आसपास अगर आप शेड्यूल ट्राइब में पा रहे हैं तो आप सेफ जोन में है। फीमेल कैटेगरी जो होती है वो 60 के आसपास है, तो वो एकदम सेफ जोन में। ठीक है, 59 to 60। ठीक है, वैसे तो ये 63 to 64 होना चाहिए बहुत लोग है, लेकिन ये एकदम सेफ जोन का स्कोर, ये सेफ है, एकदम सेफ है आपकी टाइपिंग के लिए। ठीक, तो टाइपिंग के लिए आपका यही कट ऑफ जाएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ भागने वाला नहीं है। कम हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है, सेफ है।
बाकी आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकता है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।